मेरा जो जादू मैं आपको दे रहा हूँ ना आज, इसको अपने दामन से थाम लो। ठीक है, एक दफ़ा पकड़ लोगे लाइफ टाइम, ना सिर्फ एमबीबीएस एमडी कैट बल्कि एमबीबीएस तक, और उसके बाद भी आपके काम आएगा। ये जो स्ट्रेस फील हो रहा है यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों को फास्ट लर्निंग का जादू मैं देने वाला हूँ। एक लर्निंग का मेथड है जी फास्ट। इस फास्ट लर्निंग मेथड को हमने सीखना है, याद करना है। वंस हम इसको याद कर लें, इसको समझ लें, इसकी साइंस समझ के अप्लाई कर दें, काम आसान है। फास्ट के अंदर F स्टैंड्स फॉर फॉरगेट, भूल जाओ, दिमाग से निकाल दो, पुरानी चीज़ों को ख़त्म कर दो। मेरे पास एक ये कप है, ठीक है, ये बड़ा खूबसूरत सा मेरे फेवरेट कलर ब्लू का कप है, ये ऑलरेडी फिल्ड है। मुझे बताओ क्या मैं इसके अंदर कुछ मज़ीद डाल सकता हूँ? ऑलरेडी फिल किया हुआ कप को। फॉरगेट, भूल जाओ कि मेरे पास कोई बेस नॉलेज है। बच्चे बन जाओ, छोटे से बच्चे बन जाओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को बेस से बनाना शुरू करो। फास्ट टेक्निक से क्या होगा? फॉरगेट किया है, एफ से फॉरगेट कर दिया, भूल गए हो, दिमाग से निकाल दिया उस सारी चीज़ को, अपने ब्रेन का ये कप खाली कर लिया और फिर इसमें चीज़ें डालना शुरू की हैं। कैसे डालना शुरू किए हैं आगे देखते हैं, लेकिन एक दफ़ा अपने ब्रेन को खाली करके देखो। सोचो कि मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कुछ नहीं आता, अब मैं नेपर की टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहा हूँ। मैं यहाँ से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है उसको तैयार करना शुरू करूँगा। स्टेप 1 से पढ़ना शुरू करूँगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन पढ़ूँगा, उसको प्रॉपरली पढ़ूँगा, क्योंकि मुझे तो नहीं आता, मैं तो भूल चुका हूँ। अब पढ़ूँगा। अब उसमें से तुम लोग जो चीज़ें निकालोगे ना, तुम लोग को ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। क्यों? क्योंकि आपने अपने एक्सेप्ट कर लिया ब्रेन को, फाइट में नहीं डाला। आपका ब्रेन 2 डायमेंशंस में नहीं गया, आता है नहीं आता। आपने कहा भाई नहीं आता, काम खत्म कर भाई, दिमाग लग इस चीज पे कि इसको आता है पे कन्वर्ट करना है। फॉरगेट जो भी पीछे से चीजें सीखी हुई हैं और दोबारा से स्टेप 1 से 0 से शुरू करो। क्यों डायग्नोस्टिक का कहा था? इसीलिए कहा था कि उस चीज को यहाँ पे अप्लाई करो। अब देखना, डायग्नोस्टिक टेस्ट में अगर 10 टॉपिक में से 10 के 10 नहीं आते ना, 1 महीने के अंदर 10 के 10 आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि करना क्या है, ट्रिक क्या है। हम लोग भूल चुके हैं कि पीछे कुछ था, हम इवन अभी भूल चुके हैं कि हमें लर्निंग की कोई टेक्निक पहले आती है, क्योंकि हम नई चीज़ सीख रहे हैं। हम भूल चुके हैं कि लर्निंग की टेक्निक आती है, अब सीखेंगे। हमने फॉरगेट कर दिया। अब आते हैं आगे, एक्टिव। हमारा ब्रेन एक्टिव होना चाहिए है, हमारा ब्रेन चलना चाहिए है ताकि हम काम कर सकें। सोचो, एप्पल, तुम लोगों के दिमाग में एप्पल लिखा हुआ नहीं आया, किसी के दिमाग में ये नहीं आया। हर किसी के दिमाग में एक खूबसूरत सा ग्रीन एप्पल, किसी के दिमाग में येलो एप्पल, किसी के दिमाग में रेड एप्पल आया। क्यों ऐसा? आपका दिमाग पिक्चर्स में चीज़ों को समझता है, वो MP3 प्लेयर नहीं है। तुम लोग दोबारा मेरी आवाज़ सुनोगे ना, इवन पॉडकास्ट में, तुम लोगों को मेरी शक्ल याद आएगी, आवाज़ नहीं याद आएगी। और पॉडकास्ट सुनने के वक्त में भी लफ्ज़ बोल रहा हूँ, पॉडकास्ट लिखा हुआ, पॉडकास्ट माइक, पॉडकास्ट कहीं बना हुआ नज़र आ रहा है, या अपना फेवरेट पॉडकास्टर जो है उसकी तस्वीर नज़र आ रही है, क्योंकि तुम्हारा दिमाग नहीं चलता वर्ड्स में, वो लफ्ज़ों में नहीं चलता, वो पिक्चर्स में चलता है। अपने दिमाग को एक्टिव रखो उस पढ़ाई के वक्त में पढ़ते हुए। मैं कह रहा हूँ कि भाई नहीं, आप अपनी सब चीज़ों को इस वक्त दिमाग से निकालो। मत करो ये हरकत अपने आप के साथ कि साथ साथ मैं सर की सेशन सुन रहा हूँ, साथ साथ चाय बन रही है, साथ साथ ये चीज़ें चल रही हैं, साथ साथ वो चीज़ें चल रही हैं। कुछ साथ साथ नहीं चल रहा। आपका दिमाग, रिसर्च कहती है, एक टाइम पे एक चीज़ पे फोकस कर सकता है। पढ़ा हुआ ना कि अगर हम बॉल को उठाएं, फेंकें, नीचे आएगा, इस पॉइंट पे 0 वेलोसिटी होगी, 1 सेकंड के लिए, 1 सेकंड के किसी हिस्से के लिए रुकेगा, फिर नीचे आना शुरू होगा। पता है ना इस बात का, फिजिक्स पढ़ी है। आपका दिमाग भी ऐसा ही है, वो हर पॉइंट पे एक चीज़ पे फोकस करता है। पिछले साल लिटरली एक स्टूडेंट को मुझसे डांट पड़ी इस बात पर कि मैंने उसको पूछा, यार तुम तो बहुत लाइक बचे थे, तुम्हारा MD कैट क्लियर क्यों नहीं हुआ? उसने मुझे पिक्चर भेजी, सर ये देखें, ये मेरी हाइट है, ये मेरी किताबों की हाइट है। मैंने कहा क्यों? तुम्हारी 4 किताबें हैं जो बोर्ड ने दी हैं, नेट पे PDF में किताबें तुम्हें दे चुका है, तुम्हें क्या घर में से आके बैठे हुए हो? नहीं थी ज़रूरत इन सब चीज़ों की, अपने नोट्स खुद बनाने थे, अपने दिमाग को पढ़ने के टाइम पे एक्टिव करना था, बताया था ये सब। क्यों उस टाइम पे एक्टिवली नहीं सुना? तुम लोग भी सुन लो,
आज ये सब चीज़ें सुन रहे हो, कल यही वीडियो किसी रील में किसी जगह पे नज़र आएगी, पछताओगे बैठ के। इसलिए आज से याद रख लो इस चीज़ को, पहले भूल जाना है। जो पीछे सीखा है, पीछे पढ़ा है, उसको भूल जाओ, आगे वाली चीज़ों को एक्टिवली समझो। आपका दिमाग क्रिएट करता है, कंज्यूम नहीं करता। उसको क्रिएट करने के लिए एक्टिवनेस दो, उसको लगाओ उस चीज़ में। जिस वक्त तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कोई डेफिनेशन पढ़ो, तुम्हारे दिमाग में उसकी पूरी की पूरी डिमॉन्स्ट्रेशन बने, कभी नहीं भूलेगी। फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूले की डिमॉन्स्ट्रेशन बने, नहीं भूलेगा। किसी भी सब्जेक्ट पे लगा के देख लो, नहीं भूलेगा। आगे चलते हैं। स्टेट, ये चीज़ अक्सर आप लोगों को समझ नहीं आती है। आज देख लो, एक फॉर्मूला दे रहा हूँ। ये आप लोग कहते हो सर चीज़ें भूल जाती हैं, यानी लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं होती। लॉन्ग टर्म मेमोरी से चीज़ें कभी नहीं आती। क्यों भूल जाती हैं? शॉर्ट टर्म मेमोरी में डायग्नोस्टिक टेस्ट में देखोगे कि तुम लोगों को कई चीज़ें भूल चुकी नहीं है। पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, पढ़ा था सेकंड ईयर में, पढ़ा था एमडीकेट की फर्स्ट अटैम्प्ट में, सेकंड अटैम्प्ट में, थर्ड अटैम्प्ट में, इस साल के अटैम्प्ट में, री अटैम्प्ट में दोबारा पढ़ोगे भूल जाएगा। क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो कभी था ही नहीं। अपनी अम्मा की बर्थडे भूलिए, छोड़ो अम्मा को भी, अपनी बर्थडे भूलिए कभी? क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म मेमोरी में है। लॉन्ग टर्म मेमोरी में चीज़ें कैसे जाएंगी? एक काम से। सिंपल क्या है फॉर्मूला, क्या है इसका लॉन्ग टर्म मेमोरी का? इंफॉर्मेशन प्लस इमोशन। आपने इंफॉर्मेशन के अंदर इमोशन डाल दिए, आप कभी नहीं भूलेंगे उसको। इस साल छोटी ईद पे कौन से कपड़े पहने थे? तुम लोगों के दिमाग में सूट, खुशबू, कहाँ कहाँ गए थे, सब चीज़ें, क्या खाया था, सब चीज़ें याद हैं। क्यों? और वो कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है, बोंगी सी बात है। कपड़े थे, अगले साल फिर तुम लोगों को, अभी हो सकता है आज भी तुम लोगों ने वही कपड़े पहने हैं, हो सकता है मेरी भी वही शलवार कमीज है, ये वही वेस्ट कोट है। मुझे कैसे याद है? क्योंकि उसके साथ इमोशन अटैच्ड है। ईद का दिन था। अच्छा, एक एग्जांपल लेते हैं। पिछले साल सब जिंदा थे तुम लोग, यकीन से कह सकता हूँ। 11 अक्टूबर को क्या पहना था? एक बच्चे ने भी बता दिया ना, मान जाऊंगा कि उसकी लॉन्ग टर्म मेमोरी है, वरना वो बोंगी मार रहा है। नहीं याद। क्यों नहीं याद? क्योंकि उस चीज़ के साथ कोई इमोशन अटैच नहीं है। अब सर फिजिक्स के साथ क्या इमोशन अटैच करें? हम तो फिजिक्स के इलेक्ट्रोस्टैटिक याद कर रहे थे, पहले भूल गए सारा, आपने बुला दिया, फिर आपने एक्टिवली पढ़ा दिया, आप कह रहे हैं उसके साथ इमोशन अटैच करो। फिजिक्स के साथ क्या इमोशन अटैच करें? फिजिक्स तो समझ ही नहीं आती। पॉजिटिव या नेगेटिव कोई इमोशन अटैच कर लो, ठीक है? या फिजिक्स पढ़ते हुए अपने आप को ट्रीट दो। इसके बाद फौरी तौर पे फिजिक्स के बाद अपने आप को ट्रीट दो जैसे साइंटिस्ट लैब रैट को देते हैं। जानवर ही है ना हम लोग, मेडिकल पढ़ रहे हो तुम लोग, पता है तुम लोगों को, मैमल्स हैं, उस तरह ट्रीट कर लो। अपने दिमाग को काबू में कर लो, अपना दिमाग तुम्हें काबू में कर लेगा, गधा बना देगा। मत बनना कदे। ट्रीट दो अपने आप को। पढ़ लिया एक दफ़ा फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक की डेफिनेशन कवर कर ली, यस ज़बरदस्त, हो गया काम, निकाल लिया मैंने। लो अपने आप को चाय पियो बैठ के, छोटी सी ट्रीट दो, छोटा सा कुछ अच्छा काम करो। 25 मिनट्स हो गए पढ़ते हुए, छोटी सी ब्रेक ले लो। और ब्रेक छोटी सी लेना, छोटी सी ब्रेक, कंट्रोल करके ब्रेक लेना है, अपने आप पे कंट्रोल करना है। इंफॉर्मेशन को इमोशन के साथ अटैच करो। आज अगर मैंने फिजिक्स का टेस्ट तैयार कर लिया, मैं अपने लिए ये काम करूँगा, मैं अपना एक सीज़न देखूँगा, और वो चीज़ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इमोशन अटैच्ड है। ईद के साथ इमोशन अटैच था, तब याद रही। कपड़े उस वक्त तब याद रहे जब ईद के साथ आपका इमोशन अटैच था। अगर ईद के साथ इमोशन अटैच ना होता ना, तो कभी वो चीज़ याद नहीं रहती, चाहे सो के गुजारिए। ये याद है कि सोए थे, क्योंकि कोई इमोशन अटैच था। अल्लाह के बंदो, छुट्टी थी, आपके जो रिलीजियस इमोशंस हैं वो अटैच थे, कुछ अटैच था उसके साथ, तो वो अटैच होने की वजह से आपको वो चीज़ याद रही है। अगर वो चीज़ें अटैच ना होती, वो इमोशन अटैच ना होते, तो मैंने पिछले साल कौन सा ट्राउज़र पहना था क्यों याद नहीं है? पता होना चाहिए तुम लोगों को। अब क्या काम करें? हमने स्टेट भी अटैच कर ली अपने आप के साथ। हमने समझ लिया कि लॉन्ग टर्म मेमोरी का फॉर्मूला है, इंफॉर्मेशन को इमोशन के साथ अटैच कर दो, वो याद रहेगी, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाएगी।
फिर पीएमडीसी को कहो कि भाई शौक पूरा कर लो, तुम लोगों ने हमसे 6000 लिया था, ठीक है। पेपर फिजिकल पेपर जो था पहले वो 1500 में होता था, पाकिस्तान के हालात ख़राब होने की वजह से अगर हम 3000 का भी कर लें, तुमने डबल लिया, दो दफ़ा पेपर ले लिया, एक आध दफ़ा और ले लो, कोई बात नहीं, शौक पूरा करो तुम अपना। जेएसएमए को कहो जाके तुम भाई जाके दोबारा से पेपर लीक कर दो, मेरी खैर है। क्यों? मेरे पास सब कुछ लॉन्ग टर्म मेमोरी में, मैं गधा नहीं हूँ जो शॉर्ट टर्म मेमोरी में लेके चलूँ, मैं फास्ट लर्निंग मेथडोलॉजी से चलता हूँ, मुझे किसी अल्लाह के बंदे ने सिखा दिया था। समझ आ गई? एक दफ़ा ये हो जाए तुम लोगों को नहीं भूलेंगी चीज़ें, ये चीज़ समझ आ गई। लास्ट मेथड, टीच, सिखाना शुरू कर दो। अपने अगर 140 मार्क्स है ना, तब भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की एग्जांपल से मैंने शुरू किया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक को इस नीयत से पढ़ो कि किसी को सिखाना है। नेरपेट की कम्युनिटी ज्वाइन कर लो। कई बच्चे ऐसे होंगे जिनको वो टॉपिक नहीं आता जो तुम्हें आता है, या कई बच्चे ऐसे होंगे जो ये वीडियो बाद में देखेंगे। अगर वो बच्चे वीडियो बाद में देख रहे हैं, उनको उस टाइम पर इलेक्ट्रोस्टैटिक समझ नहीं आ रहा होगा, वो वहाँ पे नेरपेट की कम्युनिटी में, फेसबुक कम्युनिटी में क्वेश्चन पूछेंगे, वहाँ पे जाकर उनको समझाओ। टीच। लास्ट, ये चीज़ हर बच्चा इग्नोर करता है, जिसकी वजह से ये ब्रेक ख़राब होती है, जिसकी वजह से ये ब्रेक ख़राब होती है, जिसकी वजह से ये ब्रेक ख़राब होती है। और फिर कहते हो सर आपकी टेक्निक तो चलती नहीं है। तुम लोगों ने ये काम नहीं किया था, तुम लोगों ने टीच वाला काम नहीं किया था, इसलिए नहीं चली मेरी टेक्निक। ये काम कर लो, 100% गारंटी है चलेगा। इसलिए अपनी जो पूरी की पूरी आपकी टेक्नोलॉजी है, टेक्निक है, इसको साइंटिफिक मेथड से, जो अप्रूव्ड मेथड हैं, जो एक्सपेरिमेंटेड मेथड हैं, उनसे चलाओ। मैं लिटरली आपको दावे से बात कर रहा हूँ, एक बच्चे को 100 से 185 पे मैं इस मेथड से लेकर के आ पाऊँगा। आप लोगों के फेसबुक क्लासरूम्स में वो बच्चा आप लोगों के साथ एंगेज करता रहा है, वो आप लोगों के क्वेश्चंस सुनता रहा है, समझता रहा है, जवाब देता रहा है। उसको टीचर्स गाइड करते रहे कि बेटा गलत बता रहे हो, इस तरह से है। वो दोबारा से फास्ट पे शुरू हो जाता है। हिम्मत नहीं हारी उसने, जिस तरह कल रिजवान ने नहीं हारी थी। बंदा ले गया, अपनी सेंचुरी पूरी कर गया, टूटी हुई थी टांग, मसला हो रहा था, कर गया पूरा। आप लोगों ने भी नहीं हारनी। हाँ, एक बच्चे ने बड़ी प्यारी बात की है कि सर इस सेशन की समरी भी चाहिए। बेटा मुझे पता था कि मैं आप लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, क्योंकि लिटरली मुझे स्ट्रेस इस बात का हो रहा था कि यार इन्फॉर्मेशन आई है यूट्यूब पे, कई ऐसे चैनल्स हैं और अच्छे रेप्यूटेड चैनल्स हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, और अल्लाह के बंदों कुछ पढ़ लो बताने से पहले, कुछ अकल ही कर लो यार। तुम तो क्या बच्चों को बता रहे हो, ये कर लेना, ये डाउनलोड कर लेना, वो डाउनलोड कर लेना, छोड़ दो उन सारी चीज़ों को। तो ये एक चीज़ मैंने की सारी इसलिए थी ताकि मैं आप लोगों को सारी काम की चीज़ें दे दूँ। काम की चीज़ें मैं बहुत सारी दे चुका हूँ, थोड़ी सी रह गई हैं, वो भी आपको प्रोवाइड करता हूँ। एक लिंक दूंगा एट द एंड ऑफ द सेशन, उस एक लिंक में सारा कुछ मिल जाएगा, समरी भी मिल जाएगी। मैं इस पर ब्लॉग लिख देता हूँ ताकि आपके लिए काम आ जाए। ये फास्ट टेक्निक खास तौर पे वो है जिस पे ब्लॉग होना ज़रूर चाहिए। मैं आपके लिख देता हूँ, नेरपेट पे पब्लिश कर दूंगा, उस लिंक के अंदर ऐड कर दूंगा।